गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपके गुरुजी में। आज की हमारी वीडियो है आर्टिकल्स के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, आर्टिकल ए एन और द के साथ यूज होते हैं या इन्हीं को आर्टिकल कहा जाता है। सामान्यतः इनका उपयोग कहाँ होता है? किसी भी नाउन के पहले। नाउन का टॉपिक वैसे आपको बताया हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे आपको नाउन दिखाई दे, चाहे वो प्रॉपर हो, कॉमन हो, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कोई भी नाउन हो, उनसे पहले किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल ए एन और द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए एन का यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज होता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, सिंपली अगर हम ए एन या फिर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ देखें तो इंडेफिनेट आर्टिकल का ये जो नीचे टेबल बनाई हुई है, इसको आपको क्या करना है? अच्छे से समझना है। ठीक है, आज के इस चैप्टर के अंदर आपको पूरा फोकस रहेगा कि मैं ये टेबल पूरी सिखाऊं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वर्ड लिखा हुआ है। वर्ड जो लिखा हुआ है उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड। इसी के ऊपर आप ए एन का जो यूज है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। देखो नीचे क्या दिया हुआ है? कॉन्सोनेंट। अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसकी फर्स्ट साउंड भी क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। अगर फर्स्ट लेटर किसी भी शब्द का कॉन्सोनेंट हो और साउंड किसकी हो? साउंड हो वोवल की, तब एन का यूज होगा। अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल है और साउंड भी वोवल है तो एन का यूज होगा। और यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल हो और साउंड कॉन्सोनेंट हो तब ए का यूज होगा। अब वोवल और साउंड क्या होते हैं? वोवल माने होता है स्वर, और वो साउंड और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं इंग्लिश में? ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट जो नीचे लिखे हुए हैं, इन मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं। दूसरा क्या है, इंग्लिश के अंदर भी हमें देखना जरूरी है। इंग्लिश में स्वर कौन से होते हैं? जो आप देख पा रहे हो ना, ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए है और री ऋषि, ये क्या है? ये हिंदी के अंदर स्वर हैं। और इनके अलावा जो बच गए वो क्या है? व्यंजन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको क्या देखना है? उसके बाद में आपको ये देखना है, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है? अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? वोवल है, और उसकी साउंड क्या है? ए। अम्ब्रेला ए आता है, तो उसकी क्या है? वोवल वोवल हो गया, तो वोवल वोवल का क्या है? वोवल वोवल का एन होता है। ठीक है, उसके बाद में है जैसे ई क्या हो गया? वोवल हो गया। और एक्सरसाइज ए, मतलब हिंदी के अंदर ए क्या हो गया? साउंड के अंदर क्या आ गया? दोनों क्या हो गए? वोवल वोवल हो गए। एक्स ए और ए दोनों क्या हो गए? वोवल वोवल हो गए, तो वहां पर एन का यूज हो जाएगा। अब जैसे ए का यूज समझना है आपको, तो वी क्या हो गया? जो बी होता है, बी, वो जैसे अपना फर्स्ट एग्जांपल लिखा हो ना, बी आर, तो बी क्या हो गया? बी हो गया कॉन्सोनेंट। और उसकी अगर साउंड लिखें तो अपने बै, तो बै क्या होता है? वो भी कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है हिंदी में। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है? ए हो जाता है। उसके बाद में जैसे एक और अपने देख लें, जैसे लास्ट वाला ए बोए। अब बोए के साथ ए क्यों आता है? रीजन, बी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। और अगर हिंदी में इसके अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो बै आता है, बै। ठीक है, तो बै आ गया, तो बै क्या है? व्यंजन है। और इंग्लिश के अंदर बी क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन व्यंजन कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। तो गाइज अब आपको क्या करना है? आपको मैं अब ये वो टेबल वापस दिखाऊंगा और जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो वापस दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करके उन्हें क्या है? नोट कर लेना है, और उनको क्या करना है? आपको लर्न करना है। तो ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये वोवल हो गए, ये कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद में अब ये हो गए हिंदी के अंदर जो आपके व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद में गाइस मैं आपको कल, इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पार्ट आएगा आर्टिकल का, उसके अंदर डेफिनेट आर्टिकल होंगे और उसके साथ में कुछ एग्जांपल्स होंगे
एन से रिलेटेड। ठीक है, तो गाइज इसको आप नोट कर लीजिएगा और आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।